हेलो गाइज, नमस्कार। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं और साथ में याद करने वाले हैं शास्त्रीय नृत्य और उनसे संबंधित प्रमुख कलाकार। आपके डिमांड से क्लास बनती है लगातार दोस्तों, इस तरह क्लास आती है जैसे हमने कल की वीडियो में पढ़ा था घराने और उनसे संबंधित कलाकार। आज की क्लास में पढ़ रहे हैं शास्त्रीय नृत्य और उनसे संबंधित कलाकार। इसी तरह सीरीज हमारी जारी रहेगी। वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको इसी तरह मजेदार क्लास मिलती रहेंगी। देखिए, आपको मैं इसको 100% याद कराने की कोशिश करूंगा ताकि आपको एक बार में ये याद हो जाए। और देखिए, कोई भी एग्जाम हो, यहाँ से 100% चांस होते हैं कि क्वेश्चन बनते हैं भाई साहब एग्जाम में। जैसे ग्रुप डी रेलवे कोई भी हुआ तो यहाँ से एटलीस्ट यहाँ एसएससी और बैंक में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको आप ध्यान से क्लास देखिएगा। तो चलिए करते हैं स्टार्ट वीडियो को। देखिए, यहाँ पर आपको जो शास्त्रीय नृत्य हैं इनको बोलते हैं क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया। फोक डांस पर ऑलरेडी क्लास बन चुकी है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, अभी आई बटन पर आप जाकर देख सकते हैं क्लास। ठीक है, तो ये क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया, इसमें भी बेहतरीन ट्रिक बना चुके हैं। यदि आपको ये याद करना हो कि ये क्लासिकल डांस कहाँ के कौन से स्टेट के हैं, जो कि मोस्ट कितने हैं, ये 8 हैं। ठीक है, और साथ में हम इसमें भी कवर कर देंगे, तो क्लास में बन रही। तो चलिए दोस्तों, आपको याद कराते हैं। देखिए, कथक है नंबर 1 पर। कथक है, कथक कहाँ का ही, यूपी का है। ठीक है, तो देखिए, पंडित बिरजू महाराज, सितारा देवी, उमा शर्मा और शंभू महाराज ये प्रमुख कलाकार हैं इसके, जो कि अक्सर एग्जाम में पंडित बिरजू महाराज से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है जी, तो देखिए यहाँ से आप कैसे याद कर पाएंगे। तो देखिए, पहली बात तो आपको याद ही होगा क्योंकि महाराज इसमें आ जाए, मान लीजिए वो यूपी से, जैसे कि बिरजू महाराज, शंभू महाराज, लच्छू महाराज भी यही में आते हैं और अक्षर महाराज भी आते हैं। इस तरह के आपको महाराज शब्द से केवल यूपी में ही आएंगे। ठीक है, तो आप इसको पकड़ लीजिएगा, सच में याद रहेगा। और देखिए अगला क्या है, सितारा देवी। कैसे याद करेंगे, देखिए कथक हमने जब भी याद कराया था तो कथक यानी कथा, कथा भाई सुनाई जाती है यूपी में। जब भी शादी ब्याह कुछ होता है तो जो उड़ाते हैं उनको कथा 100% सुनाई जाती है, मतलब मैंडेटरी भाई कथा सुनाना। तो उसमें क्या होता है, जो दुल्हन होती है उसको सितारे वाली साड़ी पहनाई जाती है। तो सितारा देवी यहाँ से आ गई और वो उमा शर्मा, और वो भाई शर्माती भी हैं। ठीक है, नई नवी दुल्हन होती है वो शर्माती मैया, और उनको सितारा वाली साड़ी पहन के साड़ी पहनती सितारा वाली, और उनको कथा सुनाई जाती है। तो कथा से कथक, और ये यूपी में प्रचलन में है। अदर स्टेट का मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन यूपी में ये है। ठीक है, तो यहाँ से सारे कुछ आपको क्लियर हो गए। अगला भाई आता है कथकली। देखिए, कथा और कथकली में कंफ्यूजन नहीं रही है, क्यों? क्योंकि दोस्तों ये केरल का है। देखिए, केरल को कैसे क्लिक करेंगे, का और ला, लास्ट में आता है का, पहले का और बाद में ला, यानी केरल। जैसे केरल में का और ला, उसी तरह कथकली में का और ला, तो इसलिए आपको कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, तो देखिए, रागिनी देवी, रीता गांगुली, कृष्ण नायर, शांताराव, गोपीनाथ माधव, ये दोस्तों हैं इसके कलाकार। किसके? कथकली की। याद करने की बात आती है तो देखिए, कथकली आता है। कथकली, कथकली सिंपल से होता है कैसा, केला से लिंक होता है। और केला जब भी ये बनता है फल तो भैया इसमें बहुत सारी कलियां होती हैं। क्या? कलियां। इस तरह भी इसको आप कह सकते हैं। और यार छोड़िए, मैं आपको सीधे सीधे बताता हूँ, कथकली अर्थात केला से लिंक होता है। ठीक है, और केला जब भी हम मार्केट लेने जाते हैं तो भैया कैसे लेते हैं, 1 दर्जन दे दो, 2 दर्जन दे दो, या 5-10 इस तरह बोलते हैं। मतलब अधिकतर तो दर्जन में ही लेते हैं, और 2-3 का काम हो वो भी लेते हैं। मतलब क्या, गिन कर लेते हैं। रागिनी गिन कर लेते हैं। सिंपल है ना, याद हुआ, कभी नहीं भूलेंगे। रागिनी गिनकर क्या लेते हैं, हमेशा केला लेते हैं भैया। 1 दर्जन 2 दर्जन गिनकर ही लेते हैं। ठीक है जी, और वो गिनकर देते हैं। 1 दर्जन में 12 होते भैया, वो गिनकर 12 देते हैं। गिनकर, गिनने से रागिनी। रीता गांगुली, और देखिए गांगुली मतलब, और केला यार किसका फेवरेट है, बच्चों का। जब भी आप घर पर लाएंगे केला तो भैया बच्चे हो जाते हैं गिगल, गांगुली गिगल हो जाते हैं, बिल्कुल तरह से प्रसन्न हो जाते हैं। ठीक है, तो गिगल गांगुली, ये भी याद हुआ। कृष्ण नायर और शांताराव, और बच्चे के रुधम या फिर उस तरफ परेशान होते हैं तो उनको केला दे दो भाई, वो शांत भी हो जाते हैं। शांताराव शांत भी हो जाते हैं। ठीक है, और गोपीनाथ को कैसे याद करेंगे, और बचता है आपका कृष्ण नायर, तो याद आप कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल है, यानी कि ये इतना इंपॉर्टेंट है भी नहीं आपके लिए, जो कि मेन है रागनी, ये रागनी देवी, सीता गांगुली एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखिए। गोपीनाथ याद करने की बात करें तो याद कर सकते हैं, गोपी से टोपी याद आता है। ठीक है, टोपी, और टोपी से आपने कहानी सुनी होगी बंदरों वाली, जो एक बेचने वाला जाता है कहीं, सो जाता है पेड़ के नीचे, और बंदर उसकी टोपी उठा ले जाते हैं। बस जैसा वो करता है तो लास्ट में वो
अपने सिर पर टोपी उठाकर नीचे फेंक देता तो सभी बंदर फेंक देते। मतलब टोपी वाली कहानी बंदरों से लिंक होती है और बंदर को भैया केला पसंद है बहुत ज्यादा। ठीक है, तो केला फिर आ गया यहाँ पर। ठीक है, केरल और कथकली, सिंपल है ना। अगला भाई मोहिनी अट्टम, जो कि मोहिनी अट्टम ये भी केरल का है शास्त्रीय नृत्य, क्लासिकल डांस। ठीक है, इसकी भी एक ट्रिक है भैया। मोहिनी अट्टम में देख केला, मोहिनी हर किसी बच्चे का मन मोह लेता है क्या, केला। तो केरल हुआ स्मिता राजन, सुनंदा नायर, ये दोस्तों प्रमुख दो कलाकार हैं किसकी, मोहिनीअट्टम के। तो देखिए याद रखें कैसे, स्मिता राजन और सुनंदा नायर। तो देखिए राजन शब्द आता है, ठीक है। स्मिता आप देखे होंगे खिलाड़ी भी हैं, और या फिर रश्मिका मंदाना से याद कर सकते हैं। स्मिता रश्मिका, रश्मिका जो थी एक्ट्रेस है वही मनमोहन, बहुत ही मोहनी है, मतलब किसी को भी यार सबको अच्छा लगता है, क्योंकि बहुत ही वो क्या है, सुनंदा, बहुत ही सुंदर है। मतलब ठीक है, तो आप ये सारे को समझ सकते हैं, आप देखे होंगे। बहुत ही यार क्या है, मतलब गुड लुकिंग। तो यहाँ से हर किसी का मन मोह हो जाता है। ओके, तो यहाँ से इसको याद कर सकते हैं, सुनंदा बहुत ही सुंदर। ठीक है, या फिर इस तरह डायरेक्ट याद कर, देखिए मोहिनी अट्टम, मोहिनी हर किसी राजन की मोहिनी, एक बोलते ना मोहिनी क्या है, सुंदरी होती है, मनमोहक होती है, मोहिनी होती है, रानी होती है। इस तरह मनमोहक से तो आप याद कर ही सकते हैं। ओके, अब देखिए आगे बात आता है भरतनाट्यम, जो कि ये कहाँ का है, ये है तमिलनाडु का। ठीक है, नृत्य तमिलनाडु का है, हमने याद किया था भरतनाट्यम तमिलनाडु, मिलने कौन आता है, भरत जी, राम जी से। ठीक है, भरत मिलाप वहीं से निकल कर ट्रिक आती है। ठीक है, याद रहेगा। देखिए रुक्मणी देवी है, मृणाली साराभाई, सोनल मानसिंह, यामिनी कृष्णमूर्ति, ये इसके प्रमुख कलाकार हैं, याद रखें कैसे, देखिए आप देख सकते हैं। ठीक है, देखिए इसमें इंपॉर्टेंट जो कि फर्स्ट यहाँ पर शब्द है, नाम है, वही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एग्जाम में अक्सर आए हैं। तो देखिए रुक्मणी देवी बहुत ही महत्वपूर्ण, भरतनाट्यम से कैसे क्लिक करेंगे, तो देखिए भरतनाट्यम, भारत का सेंस लेता है भारत से। ठीक है, और भारत आज के ईरा में, आज के जमाने में भैया क्या है, रुकता नहीं है, मतलब प्रोग्रेस में। वो तो देखिए आज ऐसे है, लेकिन भैया हम समझ सकते हैं रुका नहीं है। ठीक है, जब से आजादी मिली क्या रुका, नहीं रुका, कोई नहीं रुका। ठीक है, यानी प्रोग्रेस कर रहा है। ठीक है, रुक मानी रुका नहीं, कौन, भारत। ओके, तो यहाँ से आपको याद कर सकते हैं। और मणि शब्द में देखिए दोस्तों अधिकतर आता है मणि, मणि, मणि। ठीक है, तो देखिए अगला है मृणालिनी साराभाई, और साराभाई जानते हैं विक्रम साराभाई, ऐसे नाम है जो डायरेक्ट ये इंडिया को रूबरू कराते हैं। ठीक है, तो इंडिया को डायरेक्ट बताते हैं, इंडिया मतलब ऐसा नाम है ये, साराभाई अंबानी। ठीक है, मतलब विक्रम साराभाई क्या मैं बोल रहा हूँ, विक्रम साराभाई। ओके, तो ये सारे कुछ होते हैं। और मान सिंह ये भी एक इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जो कि क्या है, ये कहाँ के थे, राजा मान सिंह। ठीक है, और ये अकबर के दरबार में थे। तो इस तरह के नाम जो है डायरेक्ट भारत से लिंक होते हैं, राजा मान सिंह, साराभाई। ठीक है, विक्रम साराभाई, और रुक्मणी, रुक्मणी भी डायरेक्ट आप जानते हैं दोस्तों, रुक्मणी कृष्ण जी की पत्नी, तो ये भी डायरेक्ट भारत से लिंक होती है। तो सारे कुछ नाम जो कि भारत से लिंक होते हैं, तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं जाएगी। देखिए अगला है नंबर 5 पर, जो कि शास्त्रीय नृत्य है कुचिपुड़ी, जो कि आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। इसके कलाकार हैं यामिनी कृष्णमूर्ति, यहाँ भी है यामिनी है, स्वप्न सुंदरी, लक्ष्मी नारायण शास्त्री और राधा रेड्डी, ये प्रमुख इसके कलाकार हैं। याद रखें कैसे, देखिए कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, अंधे से सीधा सीधा लिंक होता है, सॉरी इसके लिए। देखिए यामिनी कृष्णमूर्ति, देखिए यामिनी आप एक नाम सुने होंगे, जो कि वर्ल्ड फेमस लवर है, राशि खन्ना और देवराकुंडा। ठीक है, तो उसकी मूवी है, तो उसमें आप देखे होंगे, तो यामिनी के चक्कर में वो कितना पागल होता है, बिल्कुल से उसके प्यार में अंधा होता है, कौन, देवराकुंडा। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये ट्रिक निकल कर आ जाएगी, कुचिपुड़ी भैया कुछ ना कुछ वो करने के लिए तैयार है यामिनी के चक्कर में, वो वहां से आपको देखे होंगे मूवी, तो याद रहेगा। स्वप्न सुंदरी, स्वप्न भी आते हैं भैया कितने, बिल्कुल से जब स्वप्न आते हैं तो एक तरीके से जब रात में स्वप्न आते हैं ना, तो आदमी क्या होता है, अंधा हो जाता है। ठीक है, तो या फिर इस तरह समझ सकते हैं, स्वप्न कुछ ना कुछ आते रहते हैं यार, कुचिपुड़ी कुछ ना कुछ स्वप्न तो आते रहते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको याद आ जाएगा। अब देखिए अगले आता है लक्ष्मी नारायण शास्त्री, लक्ष्मी, लक्ष्मी भी किसके पास रहेगी, जो कुछ ना कुछ करेगा, कुचिपुड़ी कुछ ना कुछ करेगा, उसके पास लक्ष्मी आएगी। राधा रेड्डी,
राधा, तो ये ठीक है, आप याद कर लीजिएगा। अगला है ओडिसी। देखिए ओडिसी के, जो कि उड़ीसा का एक शास्त्रीय नृत्य है, इसके प्रमुख कलाकार हैं माधवी मुग्दल, किरण सहगल, संयोजिता प्राणीग्राही। अब याद रखें कैसे, देखिए उड़ीसी, उड़ीसी सीधा सीधा सेंस निकलता है ओढ़ने से, बिल्कुल डायरेक्ट ओढ़ना। अब देखिए कोई व्यक्ति जब भी कुछ ओढ़ लेगा तो क्या क्या सीन घटित होगी, वो यहाँ से ट्रक निकल कर आएगी, जो कि आपको याद रहेगी। देखिए दुआ करिए भाई लाइट ना जाए, क्योंकि हो सकता है चली जाए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ओडिसी है माधवी मुग्दल। जब भी कोई ओढ़ लेगा तो क्या क्या सीन होगी, माधवी मुग्दल, उसका मुख नहीं दिखेगा, मुग्दल मुख नहीं दिखेगा। किरण, प्रकाश, प्रकाश की किरण नहीं पहुंच पाएगी, ये भी सही है। संयोजिता, पान ग्राही, और उसके मुख पर पानी, मतलब पानी वानी वो भी नहीं गिरेगा। यहाँ से तीनों आपको याद आ जाएंगी। जब भी कोई ओढ़ लेगा तो भाई मुग्दल, मुंह नहीं दिखेगा, किरण, किरण भी नहीं जाएगी, अर्थात शागल, ठीक है, किरण सागल, और पानी वानी भी उसके मुख पर नहीं पड़ेगा, तो पानी ग्राही, ठीक है। तो यहाँ सब कुछ आपको याद हो जाएगा। अगला बात करते हैं 7 नंबर पे शास्त्रीय। देखिए शास्त्रीय जो कि कहाँ का है, असम का है। असम का एक ये क्लासिकल डांस है, जो कि इसके प्रमुख कलाकार हैं मधुमिता बोरा, श्रीमंत शंकर देव। देखिए इसको शंकर देव बोलते हैं ना, कि ये शंकर यहाँ से याद कर सकते हैं डायरेक्ट आप, क्योंकि ये शंकर जी के उत्पत्ति है ये, ठीक है। कौन से शास्त्रीय, मतलब संस्थापक वही है, ठीक है, इसके नृत्य के, उनके नाम से जाना जाता है शंकर जी के, शंकर डांस, ठीक है। तो इस तरह से आपको शंकर से आपको ये याद आ जाएगा, ठीक है। अब मधुमिता बोरा कैसे याद करेंगे, देखिए बोरा शब्द आता है मधु मिता बोरा, तो बोरा बोलते हैं ना कि शास्त्रीय मतलब 7 नंबर पे आता है, और शास्त्रीय 7 से लिंक, अगर आपके सातों दिन बोरिंग जाते हैं तो मान लीजिए आप लाइफ में कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। बोरिंग, बोरिंग अगर आपके सातों दिन जा रहे हैं ना, तो भैया आप लाइफ में कुछ नहीं कर रहे हैं, इस तरह आप इसको याद कर सकते हैं। अगला है मणिपुरी, जो कि राजा रेड्डी, चिंता कृष्णमूर्ति और यामिनी कृष्णमूर्ति। ये मणिपुर का है शास्त्रीय नृत्य, जो कि इसके प्रमुख कलाकार ये है। याद रखें कैसे, देखिए यहाँ पर मणि से आता है, सीधे सीधे मनी, पैसा, पैसा से आता है लिंक। तो देखिए इसको याद रखें कैसे, मणिपुरी मतलब मनी, अगर मनी नहीं होगी तो क्या क्या घटित होगा। सबसे पहले मनी अधिकतर किसके पास हुआ करती थी, राजाओं के पास, ठीक है, क्योंकि इनका राजपाट हुआ करता था। तो यहाँ से राजा रेड्डी आ जाएगा। अगर मणि नहीं होगी, मणि पास में नहीं होगी, तो भैया कितनी चिंता होती है, बहुत ढेर सारी होती है, तो चिंता कृष्णमूर्ति हुआ। याद रहेगा, मणि के बिना भैया सब कुछ चिंताएं होती हैं, ठीक है। तो ये भी यामिनी कृष्णमूर्ति यहाँ भी आता है। तो देखिए दोस्तों, यामिनी तो मनी, मिनी, मनी, ये भी लिंक होता है यहाँ से, ठीक है जी। तो आशा करते हैं सारे कुछ आपको क्लासिकल डांस और उससे संबंधित कलाकार आपको याद हो गए होंगे। कोई भी आप नाम ले लीजिएगा, सारे कुछ याद हो जाएंगे। और आपके फोक डांस जितने भी 28 राज्यों के थे, ट्रिक बना दिया था कल हमने, घरानों पर बनाई, उसमें भी आप लिंक सारे कुछ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से आप इसको देख सकते हैं, ठीक है जी। पसंद आया हो वीडियो तो लाइक जरूर करें, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ फीडबैक जरूर दीजिएगा आपको एक क्लास कैसी लगी, और नेक्स्ट क्लास किस टॉपिक पर चाहिए ये भी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों आपको यकीन नहीं होगा, ये आपके माइंड में सेट हो गए होंगे, रिवीजन करिएगा, सब कुछ आपकी समझ में आ गए होंगे, ठीक है जी। तो मिल जाएगी अगली क्लास पे, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।